अब हम देखिए, ये सब बचकाना बयान है और जिसको कहते हैं कि नासमझी भरा बयान है। जो एक व्यक्ति स्वयं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हों और स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद किसी दवा के बारे में, किसी टीका के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करें कि फलाना व्यक्ति लेगा तब कोई लेगा, ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको समझ की कमी है। जिन वैज्ञानिकों ने इस टीका को बनाया है उस पर उनको भरोसा नहीं है, या ऐसे बयान देके वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। सत्य यही है कि जो दोनों वैक्सीन हैं वह अपने देश में निर्मित हुई है। यह देश के लिए गौरव का बात है। वैज्ञानिक उसके लिए बधाई के पात्र हैं और यह कोई नया टीका नहीं दिया जाना है। ऑलरेडी इसका ट्रायल 3 फेज में हजारों हजार लोगों पर हुआ है। आपके विधायक ने भी और जो जिन लोगों पर ये ट्रायल हुआ है, ट्रायल होने के बाद सभी वैज्ञानिकों ने इस बात को, एक एक केस को देखा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, उनको कोई परेशानी नहीं हुई है। तब जाके भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने इस बात की स्वीकृति दी है कि अब दोनों वैक्सीन का उपयोग किया जा सकता है। तब अब वैक्सीन के उपयोग की बात हुई है और हमारे विधायक संजीव चौरसिया जी ने जाके स्वयं वैक्सीन लिया है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है और प्रोटोकॉल बना है। ये बात समझना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को कि जो भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ही टीकाकरण होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को हड़बड़ा के आगे जाके टीका दे देंगे या किसी को बाद में। ये तय हुआ है कि फर्स्ट फेज में पहले हमको हेल्थ वर्कर्स को टीका देना है तो हेल्थ वर्कर्स को टीका देंगे। दूसरे फेज में हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दें। और उस क्रम में कल हमने सुझाव भी दिया है अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि जब फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हो तो उसमें पंचायत से लेकर संसद तक के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी टीकाकरण किया जाए। फिर तीसरे फेज में जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी का केस है वैसे लोगों को दिया जाएगा। तो ये दिशा निर्देश प्राप्त है कि कैसे स्टेज वाइज हमको इम्यूनाइजेशन करना है। तो ये समझ के ही कोई बयान देना चाहिए। ये कोई राजनीति का खेल नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।